अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि चिकन की प्राइस में एक दफ़ा फिर होश रुपये इजाफा देखा गया है। चिकन की कीमत जो कि 350 से लेकर 370 तक में फ़रोख्त हो रही थी, एकदम इजाफे के बाद 450 रुपये तक यानी 440 रुपये तक जो है वो कीमत जो है इस वक्त सेट की गई है चिकन की। और चिकन की कीमतों में एकदम से इजाफा देखा गया है। आज हम आए हैं मार्केटों में, पूछेंगे लोगों से, पूछेंगे कि एक तो जो होलसेलर्स, ये इस वक्त करीमाबाद में मौजूद हुई होलसेल मार्केट है, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि चिकन की प्राइसेस में इतना इजाफा देखा गया है और क्या ये इजाफा पेट्रोल में इजाफे की वजह से देखा जा रहा है या कोई इसके मुसम्मरात कुछ और है। तो आइए लोगों से बात करेंगे और साथ साथ दुकानदारों से भी पूछेंगे क्या वजह है कि चिकन की प्राइस में इतना इजाफा देखा जा रहा है। और इस महंगाई के तूफ़ान में जहाँ गोश्त अफोर्ड करना मुश्किल था, अब चिकन भी अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल लग रहा है। आइए चलते बात करते लोगों से। जी, चिकन की प्राइस क्या है आज? चिकन के प्राइस मैम 420 रुपये फुल चिकन है और बगैर पोटा के लीजिए, जबकि रान का 420, जबकि रान का टिक्का है 300। अच्छा, तो ये क्या वजह है एकदम? अभी कल परसों तक क्या रेट था? कल परसों तक पकड़ लो जरा माइक बेटा। कल परसों में जो है कम से कम 100 रुपये कम का रेट था और ये हाँ। 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में जो है ना रेट 100 से 120 क्या वजह है रुपये कि 100-120 तक का जो है ना इजाफा एकदम से देखा गया वजह चिकन की तो कोई प्राइस भी में? नहीं है। फार्मर और जो दूसरे डीलर हजरात हैं, इनकी अपनी मनमानी है, इनके अपने रेट होते हैं। रात में हम इनसे रेट लेते हैं तो ये अपने मनमाने रेट ही बेचते हैं। तो एकदम से इतना इजाफा कैसे कर देते हैं? 100 रुपये 150 रुपये तक का इजाफा, चलो 10-20 रुपये का मार्जिन हो, समझ में आए क्या होता है एकदम रातों रात? रातों रात ये एक इनकी जो है ना आपस में अपनी एक कैंपेन बनाई हुई है, तो एक मैसेज छोड़ देते हैं। जो इनका लीडर होता है, जो आड़ती हजरात हैं, जो दूसरे फार्मर हजरात हैं, वो रेट दे देते हैं और इसी रेट पे बिकवाते हैं। शॉर्टेज हो जाती है या किस शॉर्टेज बिना पे जाना वगैरह वो ऐसी क्या कुछ भी वजह? नहीं है, सिर्फ मसनूई बस ऐसे ही? तेजी लाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये प्राइसेस बाकी बढ़ने से दुकानदार जो है, दुकानदार हजरात जितने भी हैं, ये परचेज करके उस हिसाब से ही अपना नफ़ा रख के बेचते हैं। प्राइसेस बढ़ने से माल ज़्यादा बिकता है कम बिकता है? माल तो कम बिकता है, ज़ाहिरी बात है, सेल कम हो जाती है, दुकानदार का इसमें नुकसान है। सही। बाकी सारी चीज़ें ये दुकानदार ही फेस करता है। जैसे आज मीडिया है, ये आप लोगों को कस्टमर आता है, सवाल पूछता है कि एकदम इतना क्यों बढ़ गया, सारी चीज़ें दुकानदार को फेस करना तो ये दुकानदार जो है वो उनसे रब्ता नहीं करते भाई कि आप एक फिक्स प्राइस रखें, कम से कम करते हैं। 15 हमारी दिन 20 दिन एसोसिएशन तक? भी बनी हुई है, तो हमने कमिश्नर कराची साहब से भी कहा है कि हमें जो है ना इस रेट के मामले में कोई शफाफियत, कोई मैकेनिज़्म, निज़ाम बनाया जाए ताकि रेट या तो ओपन मंडी लगाई जाए मुर्गी की, जैसे बिल्कुल। फ्रूट और दूसरी दीगर चीज़ों की ओपन मंडी है, इस तरह मुर्गी की भी ओपन मंडी होनी चाहिए। तो कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट में क्या रेट आया है? चिकन का रेट लिस्ट है क्या आपके पास? कमिश्नर कराची की लिस्ट तो मुसलसल 3 साल से एक ही रेट लिस्ट आ रही है और 3 सालों में महंगाई काफ़ी ऊपर हुई है, आप सब जानते हैं। कमिश्नर कराची का तो 3 साल से एक ही रेट क्या आ रहा है। रेट लिखा हुआ है उसमें? 138 उसमें जिंदा मुर्गी है और 214 रुपये उसमें गोश्त का रेट है। सही। और तो यही जबकि हमें चिकन की सप्लाई आई है 270 पे, 270 पर केजी। इसमें हम अपने 10 से 20 रुपये नफ़ा रख के बेचते हैं। आंटी, चिकन के रेट जो है आज फिर 440 तक में पहुंच गए हैं। एकदम से राइस कल से 350 बहुत बढ़ गए, कितनी बहुत बढ़ मुश्किल गई। आती है इस तरह लेने आओ? कैसे आगे जाएगा गरीब आदमी, कैसे ले भाई? ये तो ये हर चीज़ जो महंगी हो गई है, इससे कितनी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है, क्या करें? बच्चे सब्जियां खाते नहीं है, मुर्गी खाते हैं, मुर्गी ले नहीं सकते गरीब आदमी। गोश्त जो है वो गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं अभी आजकल जिस हिसाब से पहुंचा हुआ बहुत है? महंगाई है, बहुत महंगाई है भाई। बस अल्लाह सनी करे, अल्लाह रेम करे सब पे बस। ये रातों रात जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इससे इस इजाफे से जो है वो घर का बजट मुतासर होता है। आज लेने आओ 350, कल लेने आओ 450। 450 पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये चिकन की कीमत में इतना इजाफा हो गया, इतनी महंगाई हो गई जीना है। आराम हो गया, जीना आराम हो गया, आज़ाब हो गया हमारा। खा नहीं सकते, हम ले नहीं सकते। खाने से गए हम लोग, खाने से गए, खाने से गए हम लोग, खाने से गए। यकीन माने आप सिस्टर, हमारी बहन है आपके, हम लोग खाने से गए। ये क्या है ये हमारी एसोसिएशन के जो सदर साहब हैं, उन्होंने तमाम तर दुकानदारों को ये प्ले कार्ड बना के दिए हैं कि अपनी अपनी दुकानों पे लगाएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कमिश्नर कराची को और तमाम जो सिंध हुकूमत के इदारे हैं उन्हें।
अच्छा जी, ये आप कैमरे देख में रहे दिखा हैं, दें। मैं बताती हूँ, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इजाफा किया गया, इन्होंने लिखा है कि फार्मर्स ने जो है अपनी मर्जी से, डीलर्स ने अपनी मर्जी से 100 रुपये ज़िंदा मुर्गी और 160 रुपये किलो गोश्त का इजाफा कर दिया। तो दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि हमारी जेबों पर भी ये काफ़ी भारी पड़ता है, क्योंकि एक तो सेल कम हो जाती है सबसे ज़्यादा। कमिश्नर कराची की तरफ से कोई ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो तवज्जो फरमाएँ और जो है वो उनके ऊपर जुर्माने करना बंद करें, एक रेट फिक्स करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो है या तो ओपन मंडी लगाएं ताकि जो है ना वो रेट का तयन जो है वो किया जा सके और कोई प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो सिंध पोल्ट्री रिटेलर शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से उन्होंने एक वेलफेयर भी बनाई है, एसोसिएशन बनाई है, जिसके तहत ये मुतालबात तो कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर कराची की तरफ से कोई एक्शन अभी तक देखा नहीं जा रहा है। और ये डीलर्स और फार्मर्स जो है वो अपनी मनमानी के तहत ये जो चिकन है वो अपनी प्राइसेस सेट करके बेच रहे हैं। बराए मेहरबानी थोड़ी महंगाई कम करें या कुछ करें। हम नहीं कहाँ से लाएं हम इतने पैसे जो हम कर सकें, या बच्चों का गुजारा करें, या अपने कपड़ों का करें, या अपना करें, या हम बाहर का करें, क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। हमारे लिए इमरान खान तो आज़ाब बन गया है, आज़ाब। ये जो हुकूमत है ये प्राइस कंट्रोल में तो काम नहीं करती, बस पैसे बढ़ा देते हैं, हर चीज़ पे कम करते हैं। देखें ना, एक हफ्ते में 3 दफ़ा पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। अब ये कोई तरीक़ेकार है कि एक हफ्ते में आप 3 दफ़ा पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से करे, क्या करे, क्या करे। अब जो पैसे वाला है उसको तो कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किल यही है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि रातों रात इस तरह इजाफा कर दिया जाता है तो आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं चिकन की प्राइसेस में 9 रुपये इजाफा देखा गया है, 100 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का इजाफा आवाम की जेब पर यकीनन भारी होगा और वजह कोई नहीं बताई गई कि इजाफा क्यों किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये चिकन की प्राइसेस हम देखते हैं, कल आप लेने आए हो 1-2 दिन पहले, तो क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है? कल मैं लेके 340 लेके गया था मिक्स मुर्गी, आज दे रहे हैं 420 दे रहे हैं। ठीक है ना, रेट एकदम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिन में मेरा रेट एकदम हाई हो गया एकदम। एक दिन के अंदर इतना 100 रुपये 120 रुपये तक का इजाफा आवाम की जेब पे किस कदर मुश्किल है। आज आप कुछ सोच के जाए, कल कुछ और रेट। समय चाहिए गोश्त अपने वालिद साहब के लिए, तो उनके लेके जाता, वो उनके तो मैं थोड़ा गोश्त कम लेके जा रहा हूँ महंगाई की वजह से। बिल्कुल, ठीक ना, अब इंसान क्या करे, गरीब बंदा। अब जिस घर में जो है बीमार अफराद हो उनके लिए बकरे का गोश्त या बीफ अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो कर सकते। ये तो मुर्गी का गोश्त खा रहे थे, वो भी महंगा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो भी। दुकानदार भी ये कहते हैं कि हमें शदीद मुश्किल होती है, क्योंकि सेल जो है वो हमारी मुतासिर होती है, कम हो जाती है। तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कमिश्नर कराची भी नहीं सुनते, चेक बैलेंस तो है नहीं है, चेक बैलेंस तो यही नहीं, देखते नहीं, सुनती नहीं है। चेक बैलेंस तो कोई यही नहीं है, चेक करते नहीं, क्योंकि आगे रेट देखे क्या रेट, क्या लिस्ट गवर्नमेंट की लिस्ट में क्या रेट है और इनके रेट क्या, कोई ये देखते नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कह रहे हो? कमिश्नर कराची के भी मुसलसल 3 साल से एक ही रेट आ रहे हैं, जबकि रेट बढ़े हैं। हमें भी अंदाज़ा इस चीज़ का, महंगाई काफ़ी बढ़ी इन 3 सालों में, तो मुर्गी का रेट फार्मर को भी कमिश्नर के रेट पे वारे नहीं आती मुर्गी। तो कमिश्नर कराची को अपने रेट भी देखने चाहिए और फार्मर हजरात के साथ बैठ के कोई ना कोई रेट का मैकेनिज्म निकालना चाहिए। उसमें जो है ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें जो उन्होंने एसोसिएशन बताई है दुकानदारों को भी शामिल करें, उसमें कमिश्नर कराची भी हों, अथॉरिटीज़ हों, डीलर्स हों, फार्मर्स हों। कभी जो है वो फीड के नाम पे इजाफा कर दिया जाता है, कभी ये कहते हैं कि जनाब फीड महंगी हो गई, कभी सप्लाई महंगी हो गई, कभी जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस के इजाफे के बाद, तो यानी कोई एक रीज़न नहीं दिया जाता कि तरीक़ेकार क्या है कि चिकन की प्राइसेस में इजाफा हो। इस कदर इजाफा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो चिकन के रेट में जो है वो 100 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का इजाफा हुआ है रातों रात, क्या कहेंगे इस पे आप? बस बहुत महंगाई है और क्या नाम है, हर बंदा परेशान है महंगाई से, हर चीज़ महंगी है। कोई रेट फिक्स नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पे? कोई रेट फिक्स नहीं है, बस मुर्गी क्या नाम है महंगी से महंगी होते जा रही है, मुर्गी खाना बस से बाहर हो गया। नहीं तो ये तो आप सोच सकते हैं कि आप बकरे का गोश्त या वैसे गोश्त खरीद सकें। अब तो चिकन लोग खा लिया करते थे, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब, और दालें भी महंगी हैं, सब्ज़ी भी महंगी है, वो भी नहीं खा सकते। कोई दाल जो है वो 100 रुपये 150 रुपये से कम नहीं है, बल्कि अब तो शायद 200-250 से भी ऊपर हो गए। जी 200-250 तक की हो गई है, और आटा भी महंगा हो गया है।
बिल्कुल सही बात है कि बंदा सब्जी खाए, दाल खाए, रोटी खाए, क्या खाए, क्योंकि कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। चिकन की प्राइसेस में हमने देखा एक दिन में इस कदर इजाफा। जी हाँ, मैंने तो टीवी पर जो देखा था वो तो 6 रुपए का इजाफा लिखा हुआ था। मैं खुद यहाँ आकर के हैरान हूँ, परेशान हूँ कि बड़ा नाजायज़ है। मतलब ये मैं इनसे कह रहा हूँ अगर 1000 रुपये किलो बेचोगे तो हम तो रोड पर आने वाले हैं नहीं कि हम रोड पर आने का पत्थर मारेंगे, खरीदेंगे, मजबूरी है। मसला ये कि अंकल आवाम करे तो क्या करे, यहाँ तो आपको बताया इजाफा देखा गया, आप खरीद रहे हैं, क्या करें, मजबूरी हमने है। अपने बचपन से देखा है कि हमेशा जो चीज़ महंगी होती है तो उसके लिए एहतजाज होता है और हम एहतजाज अब नहीं करते। क्यों आवाम क्यों खामोश है? हम जब मतलब कभी बस से जाते थे 10 पैसे बढ़ जाते तो रोड पर सारे शीशे टूटे हुए होते थे। आगे लोग बिल्कुल मुर्दा हो गए हैं, बिल्कुल मुर्दा हो गए हैं और कोई बात नहीं। क्या वजह है आवाम की खामोशी की? उन्हें पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, मनमानी कीमतें कोई फिर भी सुनने तय वाला करेंगे, नहीं इस है, वजह से या कोई कोई और वजह है? कानून नहीं है, कोई कमिश्नर इस पर अमल दरामद कराने वाला नहीं है। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ दुकानदारों से हम पूछते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर कराची की तरफ से जरा 5 साल पुरानी लिस्ट है वो थमा दी जाती है, उसमें 130 रुपए नहीं, है। ऐसा कोई नहीं। बैठ के कोई मीटिंग करके कोई तायुन करता है प्राइसेस का? कि कोई नजर नहीं आती है हिकमत अमली हुकूमत कोई की तरफ डिस्कस से? नहीं होती। जो इनके जो जहाँ से आता होगा उन्होंने जो मतलब हिकमत अमली कर दी, इन्होंने इनको दे दिया। ये भी अपना कम से कम 50 रुपए किलो से कम नहीं रखते, मैं आपको बता दूँ, कम से कम भी। ये भी कोई मतलब 10 रुपए पर काम नहीं कर रहे। ये बताइए जो रातों रात इजाफा हुआ है इसकी वजह क्या है? चिकन की प्राइसेस में इतना इजाफा, कोई 20-30 रुपए का इजाफा हो चले आवाम की जेब पे, फिर भी बर्दाश्त कर लेगी आवाम। टोटल ब्लैकमेलिंग है। क्या वजह है? कौन सी ब्लैकमेलिंग है? एसोसिएशन है जो इसके प्रोड्यूसर हैं, जो इसको बनाने वाले फार्मर है, डीलर हजरात है, आड़ती हजरात है। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या वजह है? क्या कह सकते हैं हम? कोई बेस बनाते होंगे ना, आज कुछ भी फीड नहीं, महंगी उसने- है, हाँ, कोई और रीजन होगा, टोटल कोई रीजन नहीं यही है। बताया जा रहा है कि कभी फीड महंगी है, चूज़ा महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, डीजल महंगा है, लेबर महंगी है, कंट्रोल एसोसिएशन पे जो फार्मिंग है सारी वहाँ पे बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, एहतजाज किया हमारी एसोसिएशन ने, मैंने ये अवेजा की हुई है। ज़रा कैमरा अभी आपका मैंने दिखाए दिखाया, ये दिखाया हाँ, है। तो हम तो अपने तौर पे जहाँ तक हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हर आदमी को सबसे पहले अपनी फ़िक्र होती है, बाहर कस्टमर से ज़्यादा हमें अपनी फ़िक्र है। हकीकत अगर बात हो, हमारी सेल 50% भी नहीं रहती। इतनी 100% चिकन से- बड़ी है, लेने वाले ना हो तो क्या अब आपके करेंगे? सामने, आप ये कितनी देर देखिए से अभी हम मार्केट जो के अंदर- दिखा रहे थे आपको, वहाँ पे भी दिखाया है, इन्होंने भी लगाया हुआ है कि जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ एक्शन प्लान नजर आ रहा है? कोई बैठ के बात करेंगे कमिश्नर कराची की तरफ से? कोई अपनी टाइम बयानी लिया कराई है, है? एसोसिएशन कब ने है? टाइम लिया है। कब होगी करीब में- मुलाकात? करीब में है, कोई मेरा ख्याल 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई क्या करीब में। मुतालबात होंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? माइक से? मुतालबात हमारा ये है, हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन, रिटेलर जो शॉपकीपर एसोसिएशन का सिर्फ यही कि अगर मंडी लगवा दी जाए, खुला रीओपन सेट खुला हो जाए, ताकि आवाम को भी इस बारे में पता लगे क्या रेट आ रही है, हमें भी पता लगे क्या रेट आ रही है, सबके सामने खुला काम हो। अब ये कस्टमर लेने वाला है, अब सुबह से 50 अगर आदमी आए हैं, उसके अंदर से 40 आदमी ये बोल कर गए हैं रातों रात रातों रात रातों रात। अब हम क्या बोलें? हर आदमी से झगड़ नहीं सकता, हम मजबूर हैं, हम दुकानदार हैं ना, हम किसी से बदतमीजी कर सकते हैं ना, हम कैसे हम बता सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि एक रेट फिक्स हो, कितने अर्से तक वो फिक्स रहे? क्या हमारा मुतालबा ये है कि कोई ऐसा तरीकाकार हो, सूटेबल हो, कि पता लगे भाई इस हफ्ते में ये जो भी हो, कस्टमर मुर्गी महंगी भी खरीदता है पर एक रेट हो जाए। कल हमने मुर्गी बेची है 380 रुपये किलो, आज का रेट 420 रुपये किलो, 40 रुपये बढ़ गए। अगर ये 420 पे भी फिक्स हो जाए, काम ठीक रहेगा, कस्टमर भी मुतमईन रहेगा, वो लेगा भी बगैर किसी एतराज़ के। रातों रात वाला जो है ना, इसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप देखें ना कि कीमतों में रातों रात इजाफा देखा जाता है तो आवाम के लिए किस कदर परेशानी होती है कि किसी और माइंडसेट से निकले होते हैं कि आज चले ख़रीदारी करेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो दुगने प्राइस देख के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये इजाफा क्यों देखा गया। रीज़न अगर पूछें, दुकानदार भी कहते हैं कि कोई एक नया रीज़न दे दिया जाता है, लेकिन कोई वैलिड रीज़न नज़र नहीं आते। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात करें चिकन की प्राइसेस में इजाफा देखा गया है और ये होश रुपये इजाफा जो है आवाम की जेब पर कितना भारी पड़ रहा है, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इधर मुंह करें कैमरे। ऐसा करूँ ये जो चिकन की प्राइसेस में इजाफा हुआ है आज, क्या कहेंगे आप उस पर? गोश्त वैसे ही इतना महंगा है, सब्जियाँ आज 5 किलो लेना है तो 1 किलो लेके जा रहे हैं। हाँ, कल 360 थी, कल तक तो आज 420 रेट। ये जो नए नए सरप्राइजेस मिलते हैं ये आवाम के लिए कितने मुश्किल है? सरप्राइजेस मसला है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई रेट इनका होता ही नहीं। हर इलाके के वाइज से रेट है। आप जहाँ जौहर में जाएंगे वहाँ कुछ रेट मिलेगा, नॉर्थ जाएंगी वहाँ कुछ रेट मिलेगा, डिफेंस जाएंगे वहाँ कुछ रेट मिलेगा। आपको हर जगह का कुछ दुकानदारों की मर्जी है, कोई डीलर्स की मर्जी है, लेकिन नुकसान जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। आवाम भुगतती है, सारा आवाम पे ही आ रहा है ना। जो बेचने वाला उसका मसला नहीं है। ये कीमतों का तयन करना, प्राइसेस चेक करना, दुकानों को चेक करना, आवाम के मसले हल करना कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी हुकूमत की। कहीं नजर आती है आपको कोई मोबिलिटी लोगों के अंदर? बिल्कुल है। और चेक कुछ कर रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही। तनख्वाहदार आदमी मर रहा है, बस बेचने वाला अपने हिसाब से बेच रहा है। जिनकी तनख्वाह है वो अपनी तनख्वाह अपनी जगह पे ही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। अपने दुकानदार है, पान वाले हो गए, वो तो आवाम से ही पूरा कर रहे हैं ना, उनका कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं है, आवाम से पूरा कर रहे हैं। अंकल ये चिकन की प्राइस में इतना इजाफा हो गया है, कितना मुश्किल है आवाम के लिए चिकन खाना, सब्जी खरीदना? महंगाई कितनी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई। क्या सोचते हैं आवाम की? हुकूमत की कोई तरजीह है महंगाई का खात्मा करें, कोई प्राइसेस कंट्रोल करें? इसमें जो बेचने वालों का कसूर है, हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत क्या करेगी? ये कहते हैं कि जो डीलर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो प्राइसेस मनमानी कीमतों में सेट कर देते हैं और हमें उस पर बेचना पड़ता है। कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल करें या नहीं? तो उनकी जिम्मेदारी है, मगर सीन किसका? क्या पलटी का सीन है ना, हाँ। तो जाहिर बात है इनको चाहिए तो सब कुछ करे, मगर नहीं कर रहे, क्या कर रहे? पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है? हुकूमत में है, मगर सीन के हुकूमत में है, हाँ। तो इनको चाहिए ना कम करे। ये जो दुकानदारों ने भी एहतजाज करने का कहा है और मीटिंग का कहा है, आप उसमें शामिल हो? हाँ शामिल है उसके अंदर। क्या चाहते हैं आप लोग? चिकन की प्राइसेस एक रहे या जो है ना फ्लक्चुएट होती रहे? कम हो जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा में तो कोई लेने ही नहीं आता। कारोबार कैसा है? ग्राहक तो नजर नहीं आ रहे इस वक्त। तो काउंटर देख लो आप कैसे, बिल्कुल सन्नाटे में, कुछ भी नहीं है। प्राइसेस बढ़ने से काम मुतासिर होता है या अच्छा होता है? रेट बढ़ने से कम होता है, कम हो जाता है काम? बिल्कुल कम हो जाता है। सिर्फ चिकन की प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि आज चिकन की प्राइस 440 है, कल तक 350 थी। ये जो रोज़ाना आवाम को नए नए सरप्राइज मिलते हैं महंगाई की सूरत में, कितना मुश्किल है आवाम की जेब पे? ये तो जब से हुकूमत आई है, अभी हमें 3 तकरीबन साल हो गए और ये बम गिरते हुए देख ही रहे हैं। पेट्रोल के बम और ये तेल की महंगाई, और छोटी सी भी अगर चीज़ ले लें, पापड़ वगैरह, वो भी आसमान की तरफ जा रहे हैं। गरीब आदमी का खाना तो बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत परेशानियों का सबब बना हुआ है इस टाइम पे। और अभी तो मज़ीद अभी जो रेट आ रहे हैं ये नए रेट हैं, ये तो अभी रुकने वाली चीज़ ही नहीं है। जिसके पास जाओ वह नए रेट का इंतजार करो भाई, ये तो अभी हम सस्ता दे रहे हैं आपको, ये तो और घबराना नहीं है। कब तक ना घबराए आवाम? कब तक नहीं घबराएगी ये आवाम? तो आइंदा भी लोगों का यही है कि 5 साल आइंदा भी यही आएंगे, तो इंशाल्लाह ये आएंगे तो सारी आवाम जो है कहीं और होगी। आवाम का कोई पूछने वाला है नहीं, लोगों की जेब पर किस कदर भारी पड़ रहा है इसका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। ये चिकन की प्राइस में आज इतना इजाफा देखा गया, 450 पे पहुंच गई चिकन। 500 पहुंचेगी इंशाल्लाह। क्यों? हर चीज़ महंगी हो रही है, महंगी नहीं होगी। तो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? कोई हुकूमत है सोचना? कोई हुकूमत नहीं है, सवाल ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कब सस्ती हो गई है। बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, कभी अभी महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो रहा है, अभी और महंगा होगा अभी। आप समझते हैं अवामी नुमाइंदों को आवाम का कोई ख्याल है? कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला है? कराची के रोड देखें, हर चीज़ देखें, यहाँ देखें, ये नाजायज बैठे हुए कोई है? लोग कहते हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मैं चिकन लेने निकला हूँ मैं, और मैं कहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ जाऊँगा जो मार्केट के अंदर सस्ती चिकन मिल जाए। चिकन की प्राइस तो आज इतना इजाफा हो गया, 450, 440। कितनी चिकन लेनी थी आज आपने? हम तो भाई 1 किलो, आधा किलो इस तरह के वाले हैं, इस तरह थोड़ी है कि 5-5 किलो की चिकन लेंगे। अरे भाई गरीब आदमी का अल्लाह हाफिज़ है, बहुत मुश्किल है। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि महंगाई में कमी हो, कोई बेहतरी नजर आए? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं नहीं नहीं, ये तो सवाल ही है। कोई भी हुकूमत आ जाए ये गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। हर कोई एक दूसरे हुकूमत आती है ना, कभी हम टीवी खोलते हैं वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, कभी ये नहीं सोचा हमने ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता।
बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त कह रहे हैं कि जो है ना आप अवामी नुमाइंदों को देखें गुफ्तगू करते हुए तो एक दूसरे पर लानतानी करते हुए नज़र आते हैं। अवामी मसाइल पर तो डिस्कशन होते ही नहीं हैं। हम बारहा जब आवाम में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो आवाम यही कहती है कि कहाँ है जो कोई आवाम का मसला हल भी करे। अस्सलाम वालेकुम, कितनी चिकन ख़रीदनी थी आज आपने? 5 किलो। 5 किलो। ये प्राइस सुने, कल क्या प्राइस थे? 40 रुपये किलो बढ़ा है, आज भी 40 रुपये किलो बढ़ा है। अब ये इतना जो इजाफा देखा गया, कोई लेने आए और नए नए जो सरप्राइज़ मिलते हैं, आप अपने रेट सोच के आए होंगे, यहाँ आए तो आज एक अलग ही रेट मिल रहा है 420। दिल ही नहीं कर रहा लेने का। हाँ, क्या वजह ये इस कदर जो है ना महंगाई का जो तूफ़ान है, कहाँ जा रहा है ये? हम तो खुद परेशान है, सोचना पड़ रहा खरीदे भी नहीं खरीदे। हाँ, 5 किलो चिकन खरीदने और 1 किलो पे 150-100 रुपये का फ़र्क आ रहा है एक साथ। अब लेंगे कि वापस चले जाएंगे? चिकन तो लेंगे नहीं, बाजू लेके घर ही आ रहा हूँ। ये है हाल। आप यकीन करें कि आप घर से निकलते हैं, जो मैं बार बार बात बोलती हूँ वो यही मैं बोलती हूँ कि आप घर से सोच के निकलते हैं कि आज आप ये ख़रीदने जाएंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं तो उसके प्राइस कुछ और ही होते हैं। और पेट्रोल की कीमत में हमने देखा रातों रात इजाफा किया गया, 160 पे पहुँच गया। चिकन की प्राइस में आज हमने इजाफा देखा, 100 रुपये का इजाफा। आप सोच कर निकलें, अगर 5 किलो की प्राइस पे अगर इतना इजाफा देखा गया तो ठगाक से देना वो 500 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ये है हाल और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नज़र नहीं आता एक्शन प्लान हुकूमत की तरफ से। अच्छा, जब चिकन की प्राइसेस में यहाँ पर इजाफा होता है तो जो कीमतें हैं रेस्टोरेंट्स में, पकवान सेंटर्स में, वो इसको कैसे मैनेज करते हैं और क्या डिफरेंस नज़र आता है, उनके लिए क्या मुश्किल होती है? आइए चल के उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक पकवान हाउस पे, पकवान सेंटर पे, और जैसे कि हमने आपको कहा था कि प्राइसेस हैं उसमें इजाफे से दुकानदार भी परेशान होते हैं, ग्राहक तो ऑलरेडी परेशान है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम का होता है। साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम पकवान सेंटर में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या उनको परेशानी होती है, रेस्टोरेंट्स वालों को परेशानी होती है कि चिकन की प्राइस आज कल तक 350 रुपये थी, आज 440 पे पहुंच गई है। तो ये कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एडवांस होता है, खाने की बुकिंग्स पहले हो जाती हैं, तो एक प्राइस ना होने की वजह से कितनी मुश्किल आती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तलहा हुसैन। तला, ये बताएं कि चिकन प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं डे टू डे। आज जो है 40 रुपये का इजाफा, 100 रुपये का इजाफा। कल क्या प्राइस मिला, आज क्या रेट मिला आपको? कल तकरीबन 360 का था, आज 440 430 का रेट है। तो ये जो इतना डिफरेंस आता है, कैसे मैनेजेबल होता है इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स में खाने में? ये देखें, इसमें तो हमारा ही लॉस होता है इसमें, क्योंकि इसकी जो बुकिंग होती है वो पहले हो जाती है, तो रेट हम पहले ही तय कर लेते हैं उनसे कि भाई ये हो जाएगा। लेकिन आज का जो रेट आया वो बढ़ जाता है। अगर हमारा 100 किलो भी है तो तकरीबन वो 8000 रुपये का हमारा फ़र्क आ जाता है इस पर ना। ये लॉस आपको खुद बेयर करना पड़ता है। तो ये जो चिकन की प्राइस एक तय नहीं रहती है, इससे पकवान वालों को, दुकानदारों को, सभी को नुकसान होता है। क्या वजह है कि एक प्राइस नहीं आती? ये वजह तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये एक प्राइस रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहे, भले जो भी प्राइस हो। अगर 300 है, 350 है, लेकिन एक प्राइस है, जैसे बीफ की रहती है एक प्राइस, तो उससे हमें ये होगा कि हमें लॉस नहीं होगा। हमें पता होगा कि जब हमारा ऑर्डर जाएगा तो जब भी यही प्राइस है। जिस भी दुकानदार से या होलसेलर से आप चिकन परचेज करते हैं, उनके पास रेट लिस्टें होती हैं। कोई कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट आई हो, कोई और लिस्ट हो कि हाँ भाई ये प्राइस आई है, इसी पे बेचना है, ऐसा कुछ है हमारी मैकेनिज्म? यहाँ ये लिस्टें जो होती हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे अगर बात करें तो बोलते हैं कि पीछे से जो है ना ब्लैक में चिकन आ रही है, हमें हम यानी कि आड़ती जो चिकन दे रहे हैं वो ब्लैक में दे रहे हैं, तो हमें भी रेट आगे बढ़ के मिल रहा है, तो हम भी आपको आगे रेट ज़्यादा देंगे। सही। अगर चिकन की प्राइस फिक्स हो तो आपके लिए आसानी होगी? बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर एक कांस्टेंट रह जाए एक प्राइस के भाई 300 है, 350 है, जो भी प्राइस है, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, चिकन की प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या ऑर्डर्स में फ़र्क पड़ता है, या फिर आप जो है ना उनसे वो प्राइसेस चार्ज करते हैं कि अगर चिकन प्राइस महंगी है तो आपको जो डिफरेंस आएगा वो पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो प्री बुकिंग हो जाती है पहले। रेट जो होते हैं वो पहले ही फिक्स हो जाते हैं। अगले दिन अगर रेट बढ़ गया तो वो कस्टमर तो बेयर नहीं करता, वो हमें ही बेयर करना पड़ता है कस्टमर। ये जो फ्लक्चुएशन जो होती है ये हमें ही बेयर करना पड़ता है। और फिर ये जाहिर सी बात है, एक टाइम पे अगर बिरयानी के रेट हैं
8,000 रुपये के, जब वो चिकन के रेट बढ़ जाते हैं, वो 10,000 11,000 पे हो जाते हैं, तो फिर वो कस्टमर वो इतना बेयर नहीं कर पाता। कस्टमर तो इस तरह भी ख़राब होता होगा कि अगर उसने पिछले हफ्ते आपसे बिरयानी की देग बनवाई और अब वो पूछने आया है तो आप कहेंगे 10,000 रुपये को, कहेगा 2 दिन में तुमने प्राइसेस यहाँ पहुँचा दिए, ऐसा भी होता होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम, ये बताएं कि जो है अभी हमने देखा कि कल जो है 350 रुपये चिकन की प्राइस थी, आज जो है वो 440 तक प्राइस हो गई। ये जो प्राइसेस का डिफरेंस है ये कितना मुश्किल खड़ी करता है पकवान वालों के लिए, शेफ्स के लिए, कि आज प्राइस कुछ है कल प्राइस कुछ है? कस्टमर को कुछ बताया? कस्टमर्स को ये होता है, कस्टमर जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, हर किसी की वसत नहीं है कि वो इतने रेट के अंदर जो है वो बिरयानी पकवाए। अब उसमें होता यही है कि कस्टमर वो जाने लगता है कि यार बहुत महंगाई हो गई है, और इस चक्कर में जो है ना वो कस्टमर चला जाता, नहीं बनवा पाता। तो चिकन की प्राइस एक तय क्यों नहीं होती है? देखिए, ये तो आड़तियों के ऊपर बात है ना, ये आड़तियों के ऊपर, जैसे फार्म है, अब वहाँ से अगर चिकन महंगी चल रही है तो जाहिर सी बात है हम चिकन वालों को कितना फोर्स करेंगे कि भाई रेट कम करें। अब वो रेट तो उन्होंने जो तय कर दिया है वहाँ से फार्म से, तो उसी हिसाब से जो है ना वो फिर रेट हमारे को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑर्डर्स में डिफरेंस आया आपके या नहीं आया? क्योंकि जो कीमतें हैं उसके डिफरेंस है, क्या लोगों के ऑर्डर्स कम हो जाते हैं या जो आने वाला वॉक इन कस्टमर है वो लेके जाता है आपसे? नहीं, जाहिर सी बात है उस रेशियो में तो कमी आती है, क्योंकि देखें अब जो जिसकी वसत 10 किलो की है, अब वो 10 किलो बनवाने तो आया, लेकिन रेट सुनते ही वो कह रहा नहीं यार बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगा हो गया, तो वो इस चक्कर में जो ना वो 5 किलो पर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है उस तरीके से कस्टमर तो कमी हुई है ना। अगर 10 किलो कौरमा बनवाना और 100 रुपये का डिफरेंस जैसे आज आ गया है तो कितना फ़र्क पड़ जाता है एक ऑर्डर पे आप लोगों को? तकरीबन ऐसे तो कुछ 1,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क हो जाता है। सही। और इसी तरह कई जो है देखे हो तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है। अब वो कस्टमर्स में परेशान हो जाता है कि वो 8-10 हज़ार रुपये ऊपर मज़ीद देना पड़ रहा है उसको। चिकन की प्राइसेस में हम देखते हैं कि जो है ना जिस हद तक इजाफा होता है उसके बाद ये पकवान सेंटर्स वालों की भी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि मसला यही है कि दुकानदार हो, आवाम हो, पकवान सेंटर्स हो, जो भी हो, क्योंकि प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट करते हैं कि वो इन दी एंड अल्टीमेटली जो ख़र्चा है वो आवाम की जेब पर ही आता है। हमारे यहाँ हमने जब चिकन वालों के पास हम गए, दुकानदारों के पास गए, तो वो यही कहते हैं कि जो होलसेलर्स हैं वो अपनी मनमानी कीमत के ऊपर प्राइस तय करते हैं और अगले दिन जो है वो प्राइसेस को रेगुलेट कर देते हैं और हमें उसी प्राइस के ऊपर चिकन को फ़रोग करना पड़ता है या माल उठाना पड़ता है। कमिश्नर कराची को भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा है कि मीटिंग का भी कहा गया है कि हमें वक्त दें ताकि जो प्राइसेस हैं उनको किसी तरह से फ़िक्स किया जा सके, ताकि एक प्राइस के ऊपर दुकानदार भी फ़रोग करें। अलग अलग इलाकों में अगर आप जाएं तो अलग अलग रेट के ऊपर चिकन बिक रही होती है, कहीं 10-20 रुपये का डिफरेंस होता है, कहीं जो है वो 50-60 रुपये तक का भी डिफरेंस होता है। अगर पॉश इलाकों में जाएं तो आपको और ज़्यादा प्राइसेस में चिकन फ़रोख्त होती हुई नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है। कमिश्नर कराची की तरफ से जो लिस्टें आई हैं, जो प्राइसेस आई है, उसमें उसको कई सालों वो पुरानी लिस्टें, नई लिस्टें तक नहीं आती हैं। तो ये है वजह जिसकी बिना पर जो है वो मनमानी कीमतों पर चिकन की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है और इसे रोकने वाला, पूछने वाला, प्राइस चेक करने वाला और रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कहीं नज़र नहीं आती। हमने कई इलाकों में विज़िट किया, कई जगहों पर आपको दिखाया, आवाम का वर्जन भी आपके सामने लाए, लेकिन मसला ये है कि सुनवाई कोई नहीं होती। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।